प्रिय साथियों नमस्कार। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। कल संभवतः अनाउंस डेट के अनुसार यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है और मेरा आप सभी के समक्ष आने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हो सकता है रिजल्ट 1 घंटा 2 घंटा लेट आए। हो सकता है कि कई बार लिंक डीएक्टिवेट हो जाता है या बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण नहीं चल पाता, तो परसों तक आए। ये तो एक बात होगी। कल बहुत से बच्चे ऐसे होंगे रिजल्ट आने के बाद में जिनका नंबर आएगा, बहुत से ऐसे होंगे जिनका नंबर नहीं आएगा। सभी 50 लाख बच्चों का तो नंबर आ नहीं सकता, ये बात आप सभी जानते हैं। और ये बात भी हर वो बच्चा जानता है जिसने जितनी मेहनत की है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी मेहनत के अनुरूप हमें फल नहीं मिलता। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हम उस फल तक खुद नहीं पहुंच पाते। तो कहने के लिए एक बहुत छोटी सी बात है कि कल चाहे परिणाम जो भी हो, हमें अपने मन में सिर्फ बात यही रखनी है, यही अपने मन में ध्यान रखना है कि परिणाम चाहे जो भी हो, चाहे वह हमारे हित में हो, चाहे किसी अन्य हमारी साथी के हित में हो, या हम उस पायदान तक पहुंचे ना पहुंचे, या हम उस पायदान को पार कर जाएं। पार कर जाएंगे तो हमें अपने अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं लाना, किसी अहम में नहीं भरना। और यदि पार नहीं कर पाए तो अपने मन को छोटा नहीं करना, क्योंकि अक्सर कर अब बच्चों के अंदर वो सहनशीलता, वो धैर्य नहीं रहा कि वो किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकें। और यही एक कारण है कि इस वीडियो को मैं बनाना चाह रहा हूं। इतने दिन से मैं कहाँ था वो एक अलग विषय है। अलग क्या, एक छोटा सा विषय है भाई। सभी के पेपर हैं, मैं भी अपने किसी पेपर की तैयारी कर रहा, तो मैं भी अपनी तैयारी में बिजी हूँ। और अक्सर कर जब पेपर हो तभी मैं वीडियो नहीं बना पाता। और दूसरी बात कि इस पेपर के बाद हम फिर अपना वही एनसीईआरटी का साथ जो लेकर के चले थे, इतिहास के रोचक तथ्य, वो कंटिन्यू करेंगे। कोई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी, उससे परे हम अपनी तैयारी को निरंतर बढ़ाते चले जाएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। अब बात फिर वहीं लौट कर आ जाती है कि कोई भी एक परिणाम, किसी एक परीक्षा का परिणाम हमारे सपनों को हमसे अलग नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। हमें अपने परिवार के बीच में परिणाम अच्छा होगा तब भी बने रहना है, बुरा होगा तब भी बने रहना है। मन दुखी सबका होता है, सब सफलता असफलता की सीढ़ी से गुजर कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो एक किस्मत की बात हो कि तुरंत ही बटेर हाथ लग जा कि भाई आए पहला पेपर बैठे और पहला पेपर ही क्लियर हो गया, तो वो तो एक समय की बात हो। नहीं तो सभी अधिकतर असफलता की सीढ़ी से होकर के जाते हैं। सफलता उसी को के कदम चूमती है जो निरंतर प्रयास में लगा हुआ होता है। मैं परीक्षा से पहले भी यही बात कह रहा था, दोबारा परीक्षा हुई उससे पहले भी यही बात कह रहा था कि निरंतर प्रयास और निरंतर अपनी प्रगति की तरफ कदम बढ़ाना ही आपको सफलता के नजदीक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है। इसके सिवा कोई भी
शॉर्टकट नहीं है। अब कल के परिणाम के बाद बहुत से बच्चे असफल होंगे, बहुत से सफल होंगे। सफल होने वाले अपने अंदर किसी प्रकार का अहम नहीं पालेंगे कि भाई हमारा नंबर आ गया, हमारे नंबर इतने थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे। नहीं, ये सब आनी जानी चीज है। हो सकता है तेरा सिपाही में नंबर आया, अगला आईपीएस में नंबर घेर दे, अगला आईएएस में नंबर घेर दे। कुछ पता थोड़ा ही किसी के दिमाग का। और असफल होने वाले बच्चे किसी भी प्रकार से अपना मन छोटा नहीं करेंगे। हो सकता है इससे अच्छी जगह आपका इंतजार कर रही हो। आपके परिवार से कीमती कुछ नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाएंगे। कोई भी अपने आप को मानसिक तनाव में महसूस नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। ये सभी से विनम्र निवेदन भी है और सलाह भी है। हो सकता है मैं किसी से बड़ा हूं, हो सकता है किसी से छोटा हूं, तो ये जो बड़े हैं वो निवेदन समझ लें और जो छोटे हैं वो सलाह समझ लें। अब एक बात आ जाती है कि परीक्षा के परिणाम के बाद कुछ दिन के लिए तो हमें अफसोस होता ही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता। और जिनका नंबर आ जाएगा वो तो खुशी में है ही, उन्हें तो छोड़ ही दो। बात अब असफल लोगों की ही करेंगे। कुछ दिन तो हमें अफसोस रहेगा ही, कुछ दिन तो हम थोड़ा सा मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमें अपने प्रयास की तरफ लग जाना है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करना है। आपके अधिकार क्षेत्र में इतना ही है कि आप कर्म करो। कर्म करना मात्र आपके अधिकार क्षेत्र में है। फल पाना या फल क्या मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल मिल जाएगा, आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिल जाएगा। तो इसलिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 120 की मेहनत करी होगी लेकिन ला पाए 90-92। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें 90-92 की मेहनत करी 110 ला पाए। तो किस्मत और मेहनत दोनों संयुक्त रूप से चलती हैं कि आपके कर्म क्या कह रहे और आपके कर्म क्या कह रहे। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो अस्तव कर्माणि। आपके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ आपका कर्म है, फल नहीं है। यही सोच कर चलना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसमें 30 साल को नहीं फार्म भरा है। क्यों भरा? क्योंकि ऐसे होंगे कि वो तैयारी बहुत साल से करते आ रहे, निरंतर प्रयासरत भी हैं, लेकिन नहीं आज तक उनका हिसाब बैठ पाया, नहीं उनका नंबर आ पाया। या तो किस्मत के मारे हुए हैं या मेहनत कम पड़ी और उनका इस भर्ती में नंबर आ जाएगा। बहुत होंगे ऐसे। तो निरंतर प्रयास भी जरूरी है और किस्मत भी जरूरी है। इसलिए मन को छोटा नहीं करना है, निरंतरता की तरफ बढ़ते रहना है, अपने परिवार के बीच में बने रहना है। आपके परिवार से, आपके माँ बाप से, चाहे आप अपने परिवार में किसी को भी मानते हो और आपके परिवार में चाहे जो भी हो, भाई परिवार के हर सदस्य से कोई प्रेम नहीं करता और परिवार का हर सदस्य भी आपसे प्रेम नहीं करता। तो जिसको भी आप अपने परिवार में, अपने जीवन में महत्व देते हो, उसी को सोच करके अपने जीवन का सार आगे के लिए चलाना है। असफलता पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। दूसरी बात, आगे के लिए असफलता के बाद मोटिवेशन।
आपके सपनों से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। आपके माँ बाप के हालात या आपके हालात जो भी हैं या आपके हालात ओब्लिक सपने, किसी के हालात खराब हो सकें लेकिन किसी के सपनों की जिद हो सके, इनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है दुनिया में। इन्हें ही लेकर साथ चलना है आपको। आपके सपने आत्मा की तरह हैं जिसे कोई भी संघर्ष जला नहीं सकता, और सोने की तरह, जैसे सोना आग में जलकर और चमक उठा ना, ऐसे ही सपने संघर्ष में जलकर और ज्यादा चमक उठाए। संघर्ष भरी गाथाएं कितनी है हमारे देश में। कोई अखबार भी बेच कर भारत का मिसाइल मैन बन गया, तो कोई लालटेन के नीचे पढ़कर भारत का संविधान लिख बैठा, तो कोई उसी लालटेन के नीचे बैठकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। अनेकों अध्याय भरे पड़े, अनेकों संघर्ष भरे जीवन के। तो संघर्ष करते रहिए। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्योऽपि न शोष्यते मारुतः। आपके सपनों को भी कोई आग नहीं जला सकती। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए नहीं डगमगा सकता यदि आपका मन मजबूत है तो। हो सकता है कि इस परीक्षा का परिणाम आपके अनुरूप ना हो, लेकिन हो सकता है कि जब आपका परिणाम आपके अनुरूप होगा तो ये परीक्षा बहुत छोटी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी साथ भर्ती हैं कि उनकी डिग्रियां बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन सिपाही में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि 12वीं करे हुए हैं तो वो भी सिपाही में हैं। इसलिए अपनी बारी आने का इंतजार जरूर करो। कब कहां आपकी नाव कब इस भंवर को पार कर जाएगी कुछ नहीं पता चलने का। जिस भी इष्ट को मानते हैं आप, अर्थात जिसे भी आप पूजते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ उस पर विश्वास रखें। आपको फल जरूर मिलेगा। वो आपके विश्वास पर खरा जरूर उतरेगा। उससे पर कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे जिसे भी पूजते हो, भाई कोई किसी को मानना है, कोई किसी को मानना है, उसका नाम जपो आज और इंतजार करो अपनी बारी आने का, कल के रिजल्ट आने का। वही बात, मन छोटा नहीं करना, अहंकार नहीं करना सफल होने वालों को, असफल होने वालों को अपना मन नहीं तोड़ना। परिवार, अपना शरीर सबसे जरूरी है, उसके बाद सब कुछ है। शरीर सही है तो रिक्शा चला के भी पेट भर लोगे। मन मजबूत है तो रिक्शा चलाते हुए भी आईएएस बन जाओगे। अनेकों कहानियां हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर आईएएस बन गए, रिक्शा चलाने वाले आईएएस बन गए, रोडवेज कंडक्टरी करने वाले आईएएस बन गए। तो अपने मन को मजबूत रखो और चल पड़ो। फिर कल के रिजल्ट की राह देखो, क्या परिणाम आता है, और फिर उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करो। जो सफल होंगे वो डीवी, पीएचडी और फिजिकल की तैयारी करेंगे, जो असफल होंगे वो आगामी परीक्षा की तैयारी करेंगे। और सफल होने वालों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई, और असफल होने वाले को ढेर सारा स्नेह एवं प्यार, और ये उम्मीद कि वो सफल जरूर होंगे। अपनी मेहनत की तरफ चलें, अपने सपनों की तरफ चलें। परिणाम आपके अनुरूप एक ना एक दिन जरूर होगा। आप सब सोच रहे होंगे कि सफलता वालों से ज्यादा असफलता वालों के लिए थी ये वीडियो। तो हाँ, कल मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी, जितनी भी बहनें कल
असफलता दो तरीके की होती है। एक तो मैं भी असफल होंगे जिन्हें के 10 ही क्वेश्चन सही होंगे। मैं उन असफल लोगों की बात करूंगा जो मौत को छूकर टक से वापस आएंगे। मौत का मतलब है बाउंड्री लाइन को छू गए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कल बाउंड्री लाइन से ही बाहर आ गए। तो ये वीडियो उनके लिए है। वो डायलॉग था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कि मैं मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूं। तो ये उन्हीं असफल लोगों की कहानियां हैं कि जो निरंतर प्रयास करते रहे और अपनी सफलता की तरफ बढ़ते रहे। तो कल मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं जो बेचारे या तो किस्मत के मारे हुए होंगे या उस दिन उनका दिन नहीं होगा। जैसे पिछले साल का वर्ल्ड कप हो सकता है सभी ने देखा हो, मैंने भी देखा। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद पहली बार ही वर्ल्ड कप देखा था, नहीं तो इसके बीच में मैंने कोई मैच आज तक नहीं देखा। सहवाग को ही पसंद करूँ था, सहवाग को ही देखा बस, उसके बाद नहीं किसी को देखा। 9 के 9 मैच जीतते बेचारे फाइनल में हार गए। दिन नहीं था, नहीं चले, और इसी साल T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। तो यही आपके लिए है, परिणाम कुछ भी हो होगा एक ना एक दिन आपके अनुरूप ही, आपकी सफलता के अनुरूप, आपके परिवार के अनुरूप, आपके सपनों के अनुरूप। बस इंतजार करो अपनी बारी आने का। ध्यान रखना, बाकी रिजल्ट के परिणाम के बाद मिलेंगे। किस किस का DVPST किस तरीके से होगा और फिजिकल के समय किस तरीके से अपने आप को मजबूत बना कर रखना है, वो सब बातें उसके बाद करेंगे। ठीक है। हर हर महादेव। सभी भाइयों को, बड़ों को प्यार और शुभकामनाएं और छोटों को आशीर्वाद कि मेरे महादेव सबको उनकी सफलता के अनुसार परिणाम दे। हर हर महादेव।